और 18वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 का समापन समारोह है। गुरुग्राम में आयोजित इस कार्यक्रम का जो समापन समारोह, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल शिरकत कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। जिस प्रकार से कि हम मेट्रो के साथ ई व्हीकल्स इसकी संख्या बढ़ाई जाए और उसमें जो चैलेंज है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का। पावर का चैलेंज नहीं है, क्योंकि पावर मिनिस्टर होने के नाते से मैंने कई बार बताया है कि हम इस वर्ष में अपने पावर सेक्टर में पावर सरप्लस हो गए हैं। वी आर नॉट पावर डेफिशिएंट, वी आर नॉट ओनली पावर सफिशिएंट, बल्कि वी आर सरप्लस। हम अपने पावर को दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आगे जो प्लानिंग है उसमें कितनी ही आवश्यकता होगी, इस देश में पावर की कटाई कभी नहीं आएगी। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमको सबको प्रयत्न करना पड़ेगा। चार्जिंग स्टेशन बनाने पड़ेंगे, इसमें पीपी मॉडल भी बनेंगे, सरकार की ओर से भी बनेंगे। तो इस विषय को जरूर विचार करने की बात है, इसको आगे बढ़ाएंगे। इसी में चार्जिंग में जो हमारे चार्जिंग स्टेशन है, टाइम बहुत लगता है। टेक्नोलॉजी यूएस में टेस्ला ने जो शुरू की है, सुपर चार्जर बनाए हैं। बहुत जल्दी 30-40 सेकंड में हमारी ट्रेन यानी मेट्रो का सारी चार्जिंग एक दो स्टेशन को पार करने के बाद हो जाती है। जिस स्टेशन पर रुकती है गाड़ी, उसी स्टेशन पर ऑटोमेटिक चार्जिंग हो जाती है। कहीं उसको चार्जिंग में जाना नहीं पड़ता। चार्ज होती रहती है, चलती रहती है, होती रहती है, चलती रहती है। नो सेपरेट अरेंजमेंट टू स्पेयर द टाइम फॉर चार्जिंग। ऐसे ही हमारे मोबाइल व्हीकल जो हैं, उसके अंदर एक सिस्टम है स्वैपिंग सिस्टम, स्वैपिंग ऑफ बैटरी। ट्रॉली से निकालो, ट्रॉली से डालो, 2 मिनट में अपना चार्जिंग का सिस्टम आगे चले जाओ। तो कुछ ऐसे देश दुनिया भर में ऐसे जो टेक्नोलॉजीज हो रही है, उसको हमको यहाँ लागू करना पड़ेगा, ताकि चार्जिंग में समय अधिक न लगे। लोगों को अपने घरों पर भी व्हीकल अपनी पार्किंग में ले जाओ, चार्जिंग में लगाओ, चार्ज होकर के निकल जाओ। लंबी दूरी की चार्जिंग ये अपने आप में विषय है, उसमें भी अपने को निश्चित काम करना पड़ेगा, करेंगे हम लोग। टियर 2 की सिटीज, क्योंकि जैसा एक अनुमान कल अर्बन कॉन्क्लेव में उसमें ये विचार आया था कि हम 2047 तक आबादी 50% हमारी शहरी हो जाएगी। Will cross 80 crore population in urban area। तो जो इतना बड़ा एरिया होगा, इनमें पॉपुलेशन होगी, तो उसका दबाव शहरों पर ही पड़ना है। नए शहर, इनका विकास होगा। आज टियर 1 में हम सारी चीजें ज्यादा सोच रहे हैं, लेकिन जो आज टियर 2 है वो कल टियर 1 होने ही वाले हैं। इसकी भी चिंता आप लोगों की जायज है। तो ऐसे सब शहर जिनकी संभावनाएं हैं टियर 1 बनने की, वहां भी अभी से मोबिलिटी प्लान बनाना होगा। ये भी आपका एक सुंदर विचार जो सामने आया है, इसको उसी ढंग से आगे बढ़ाएंगे। एक्सेसिबिलिटी, चाहे टैक्सी हो, चाहे ऑटो हो, चाहे बस हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे मेट्रो हो, उसमें जो स्पेशली चैलेंज जो हमारे सिटीजन हैं, उनकी एक्सेसिबिलिटी एक बहुत बड़ा विषय है, जिसकी हम ध्यान कर रहे हैं और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कम से कम समय में हम उसके अरेंजमेंट्स कर सकें। ये भी अपने आप में अच्छा विषय जो निकल करके आया है, इस पर चलना चाहिए। एक विषय है लास्ट माइल कनेक्टिविटी। मैंने इसको प्रारंभ में उस दिन भी विषय रखा था कि इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आज कोई भी व्यक्ति मेट्रो में वही व्यक्ति लेना चाहता है मेट्रो को जिसके उस प्रकार का साधन उसके पास नहीं है। मजबूरी में उसको रोड ट्रैफिक जाम होता है, इसलिए अपने टाइम से पहुंचना है वो, और फिर उसमें भीड़ भी बहुत होती है। लेकिन ऐसे लोग जो इन सब चीजों से बचना चाहते हैं, वो अपने वाहन को लेकर के चलने की मजबूरी है। अपना वाहन या तो घर छोड़े या हम कहते हैं खरीदे ही नहीं। अपनी कार के पैसे को अगर इन्वेस्टमेंट के नाते से वो मेट्रो में भी लगा दें, तो घर से उनको पिकअप करे और फिर जहां उसका डेस्टिनेशन है वहां तक उसको साथ साथ मिले। फर्स्ट माइल, लास्ट माइल कनेक्टिविटी। और इसके लिए अच्छी सुंदर बात ये है कि आज ही हमारे जो नेशनल NHAI के यानी जो मॉर्फ के सेक्रेटरी हैं उमाशंकर जी, हरियाणा के ही हमारे कैडर के एक अधिकारी हैं,
उन्होंने जो आज बताया, मुझे सेक्रेटरी साहब बता रहे हैं कि वो इस सत्र में एक अमेंडमेंट लेकर के आ रहे हैं अपने मॉर्फ के एक्ट में। और अमेंडमेंट क्या है कि इस प्रकार की लास्ट माइल कनेक्टिविटी के जो अलग से लाइसेंस लेने पड़ते हैं, वो मेट्रो के साथ ही इंटीग्रेट कर देंगे कि मेट्रो के लाइसेंस के साथ लास्ट माइल कनेक्टिविटी की गाड़ियों के लाइसेंस नहीं लेने पड़ेंगे। ये पार्ट एंड पार्सल होगा ऑफ मेट्रो। तो ये जिम्मेदारी मेट्रो की हो जाएगी कि हमको हर स्टेशन से लास्ट माइल कनेक्टिविटी का इंतजाम करना पड़ेगा। मेरी पिछले दिनों में हमारे जो अधिकारी आए थे, विकास जी थे, कुछ और कंपनियों के लोग भी आए थे, टेक्निकल लोग भी आए थे, उन्हें बैठ के विचार करके क्या क्या करना चाहिए उस पर शायद काम कर रहे होंगे। तो इसका प्रयोग दिल्ली में करेंगे, उसके बाद बाकी स्थानों पर भी जो भीड़ वाले शहर हैं। बेंगलोर में मैं जाकर देखता हूँ कितना ट्रैफिक है रोड्स का, कि कोई आदमी वहां रोड से अपने किसी मेहमान को एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए जाता है, एयरपोर्ट पर छोड़ करके वो मेहमान फ्लाइट में उड़ करके वहां से दिल्ली, बॉम्बे या इवन दुबई तक भी पहुंच जाता है, लेकिन वो जो छोड़ने के लिए